हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वही एग्जांपल छोड़े गए हैं जो मतलब बार बार रिपीट हुए हैं या फिर सेम क्वेश्चन की तरह हैं। मतलब जो क्वेश्चन बताया गया उसी प्रकार के हैं, उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बताने वाले हम, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताने वाले हैं। ठीक है, मतलब है कि जो पूछा गया हो या तो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मतलब बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, या फिर वही क्वेश्चन बताने वाले हैं जो डिफरेंट हो, जहां तक आपका माइंड हो सकता है ना पहुंच पाए, या फिर ऐसा भी हो देख के आप डर जाओ, वही क्वेश्चन पहले बताने वाले हैं हम। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ प्रूव दैट, मतलब हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन देखें, साइन 78 डिग्री अपॉन कॉस 12 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन 72 डिग्री ऐसे है। ठीक है, साइन 18 डिग्री अपॉन 72 डिग्री प्लस रूट 3 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है? 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करके प्रूव करके क्या करना है, 2 प्रूव करना है। ठीक है, तो करें क्या, पहले हमने जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब पढ़ रहे थे तो क्या करते थे, सिंपल सा उसमें पहले हम लोग एलएचएस पार्ट को बाहर निकाल लेते थे और उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट को बाहर निकाल लें और इसी को पहले सॉल्व करें। तो एलएचएस पार्ट हमारे पास क्या है, साइन 18 डिग्री, या फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा एक स्टेप में एलएचएस पार्ट को पहले। ठीक है, 2 को छोड़ के सबको लिख लेना है एलएचएस पार्ट में। ठीक है, तो यहां से देखें अगर, तो हम क्या चाहिए, हमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। तो देखेंगे दोनों रेशियोज के, दोनों मतलब साइन और कॉस के रेशियो के एंगल के सम अगर किया जाए, एंगल्स का सम किया जाए तो 90 डिग्री हो जा रहा है, सिंपली 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, और नीचे वाले को कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर से बताते आ रहे हैं, बार बार बताते आए हैं कि एक ही को चेंज करना, मतलब एक ही रेशियो को चेंज करना, दोनों को नहीं चेंज कर देना। ठीक है, तो एक को चेंज कर लिए, दूसरे वाले को ऐसे छोड़ दिए, प्लस रूट 3। इसमें अगर देखें तो एक वैल्यू हमारे एक रेशियो है tan 30 डिग्री, क्या है, tan 30 डिग्री, और हमें पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है ना भाई, 1/√3। तो इसको क्या करें, tan 30 डिग्री को बाहर निकाल के इसके साथ लिख लिए। ठीक है, और इन सब की अगर बात करें तो हमें क्या चाहिए, दो रेशियो जिनके एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो देखेंगे tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, एक साथ लिख लें इसको, tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, और बचा क्या, tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री। 30 को तो बाहर हम लोग निकाल लिए, 30 डिग्री को बाहर हम निकाल लिए। तो यहां से अब देखेंगे पहले वाले टर्म में अगर देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री प्लस रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाइज कुछ मतलब जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसमें करेंगे तो उतने ही रह जाएंगे, तो 1 को वहीं पे स्किप कर दे रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को देखें, इन दोनों के एंगल्स का सम करें तो 90 हो जा रहा है सिंपली। तो क्या करेंगे, दोनों रेशियो में किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो मान लेते हैं 10 को चेंज कर रहे हैं, मतलब 10 को चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, और बचा क्या, tan 80 डिग्री। ठीक है, और इस वाले टर्म में देखें, इस वाले रेशियोज में देखें, दोनों रेशियो में देखें तो क्या मिलेगा हमें, tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और tan 50 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, सिंपली ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। ठीक है,
अब यहां से देखें, अगर हम इसको तो सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट होके मिलेंगे 1, फिर प्लस, ठीक है। और यहां देखें तो क्या मिलेगा, कॉट थीटा, भाई tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो क्या मिलेगा कॉट थीटा यानी कि 80 डिग्री tan 80 डिग्री। फिर यहां देखेंगे तो वही सेम वैल्यू यानी कि कॉट थीटा यानी कि कॉट 50 डिग्री और tan 50 डिग्री, ठीक है। यहां से देखेंगे तो रेसिप्रोकल्स मिल रहे हैं हमारे रेशियोज के, यानी कि tan का रेसिप्रोकल कॉट, tan का रेसिप्रोकल कॉट और एंगल सेम है, तो कैंसिल आउट होके पूरा का पूरा कैंसिल आउट होके यानी कि 1 into 1 हो जाएगा, मिलेगा 1। अगर नहीं समझ में आता चलिए इसको बता दे रहे हैं, पिछले लेक्चर में वैसे हमने बता रखा है, बता दे रहे हैं। कॉट को चेंज कर सकते हैं 1/10 में, तो tan 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है, इंटू भाई मल्टीप्लाइड है ना, एक सब में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपॉन कॉट को चेंज कर रहे हैं, फिर हो जाएगा क्या tan 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, ठीक है। यहां से देखेंगे तो tan कैंसिल आउट हो जा रहा है। एट लास्ट मिल क्या रहा हमें, 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हमें मिला। और देखेंगे जो हमारा LHS पार्ट है वो RHS के इक्वल हो गया, लिख लेंगे यहीं पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन को करा रहे हैं, उसका भी क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है हमें, प्रूव करना है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रूव करना। तो प्रूव करके, प्रूव करना क्या होता है, मतलब ये कि जो LHS पार्ट दिया हुआ हो, ठीक है, वो RHS के इक्वल है, या फिर RHS जो दिया है वो LHS के इक्वल है, यही प्रूव करके हमें दिखाना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत रेयर केस ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें RHS पार्ट को भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रूव करने में हमेशा LHS पार्ट का ही यूज करते हैं, या फिर LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, LHS पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारे पास है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, प्लस साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कह रहा प्रूव करने के लिए। क्या कह रहा है, प्रूव करने के लिए। भाई हमें पता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, तो इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। LHS को सॉल्व कर रहे हैं, लिख लेंगे LHS, और LHS पार्ट को भी लिख लेंगे, यानी कि यहां से यहां तक 1 को स्किप करके, यानी कि 1 को छोड़ के, ठीक है। यहां से अगर देखें तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि दो बार गुणा हो गया, इन दोनों का सेम रेशियो का 2 बार गुणा हो गया, ठीक है। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फार्मूला है, ठीक है। तो यहां देखेंगे जो हमारा LHS पार्ट है वो RHS के इक्वल हो गया, और यहीं पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। भाई यही तो प्रूव करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही कुछ है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उस क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखें, साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर ऐसे है तो ऐसे लिखना है कॉस, ठीक है। उसके बाद है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी तक जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डायरेक्ट क्या करें, भाई प्लस नजर आ रहा है, फ्रैक्शन नजर आ रहा है, डायरेक्ट क्या करें, मल्टीप्लाई करके साइन उसका ऐड कर लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, गलती हो जाएगा। हम देखें यहां से तो फार्मूला क्रिएट हो रहा है भाई, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस का साइन और साइन का कॉस हो जाता है, यही तो होता है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1, कैसे, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस लगा हुआ है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट लिख लेंगे। जो LHS है हमारा किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखें, साइन थीटा
cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस सेम क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे ये है। ठीक है, लिखा हुआ cos थीटा sin 90 माइनस थीटा और sin थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, और कह रहा है इज इक्वल टू, यानी कि इसके इक्वल हमें मिलेगा क्या 1। इसके आरएचएस पार्ट में क्या है 1 है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर लें, आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। कुछ नहीं करते हैं, आंख बंद करके देखेंगे तो चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज कर लेंगे, आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है, यानी कि सब कुछ चेंज करने के बाद आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा हमें। तो एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे तो साइन थीटा, इन दोनों को अगर इसको देखें तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद cos थीटा अपॉन नीचे देखेंगे तो चेंज होके मिलेगा cos थीटा, भाई मिलेगा ना cos थीटा, मिलेगा ना cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, प्लस इस वाले को अगर सॉल्व करें तो मिलेगा cos थीटा, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद sin थीटा, और नीचे वाले को चेंज कर ले मिल जाएगा sin थीटा। और यहां से देखेंगे cos से कैंसिल, sin से कैंसिल, और फिर वही जो पीछे हम लोग एक क्वेश्चन किए हैं sin इंटू साइन, यानी कि हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें फार्मूले से पता है, और लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। पहले तो समझे कि 1 नहीं आता, ऐसे कुछ मिला हमें, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई किया, इतना मिला ना, और हमें पता है फार्मूले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 होती है, फार्मूले से हमें पता है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा इसमें भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए और करते हैं आगे। ज्यादा तेज हो जा रहा है तो बताएंगे, ठीक है, बताएंगे कैसे, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा रहा अगर जो समझ में नहीं आया, कोई स्टेप अगर ऐसा लगा कि स्किप कर गया या फिर छूट गया, नहीं समझ में आया, तो प्लीज हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी भी लेक्चर में। ठीक है, और आपको इन्फॉर्म कर देंगे किस लेक्चर में उसका मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लें कि वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके रिवर्स जाएंगे, फिर देखेंगे क्या बोला हमने और क्या कहा, क्या किया। ठीक है, कोशिश तो यही करते हैं कि कोई लाइन ना छूट जाए, कोई लाइन ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा ना छूट जाए कि जो हम लिख दें लेकिन बोले ना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन क्या देखें, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, उसके बाद है 90 माइनस थीटा सेक 90 डिग्री में है सब। ठीक है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इतने समझदार तो हो ही गए हम लोग। ठीक है, माइनस थीटा, उसके बाद है tan थीटा अपॉन cosec 90 डिग्री माइनस थीटा और sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और एट लास्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लस करके tan 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, प्रूव करके हमें लाना कितना है 2 लाना है, कितना लाना है 2 लाना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस क्या करना है, हमें कन्वर्ट करते जाना है। ठीक है भाई, जैसे जैसे कह रहा है, जैसे जैसे दिया हुआ है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर देखें, अगर ऊपर देखें तो क्या मिलेगा साइन थीटा, पहली बात LHS लिख लेंगे, LHS पार्ट को एक पहले बार एक स्टेप में लिख लेंगे, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे मिलेगा क्या साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी सेक थीटा को क्या बदलेंगे तो क्या मिलेगा कॉसेक थीटा मिलेगा ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा को बदलेंगे तो कॉसेक थीटा, फिर tan थीटा अपॉन नीचे कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा सेक थीटा, और इसको कन्वर्ट करेंगे मिलेगा cos थीटा, और आगे कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा tan थीटा। ठीक है, और आगे चलेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई
कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। यहां से देखें tan से कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब इन सबको सॉल्व करना हमें, तो देखेंगे इसका रेसिप्रोकल यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है, सॉरी, +1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, शॉर्ट हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखें कॉसेक को कन्वर्ट कर लेंगे 1/sin थीटा में, और sin थीटा पहले से लिखा हुआ है, तो देखेंगे sin थीटा कैंसिल आउट, मिलेगा क्या एट लास्ट 1, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही सेक को कन्वर्ट करेंगे 1/cos हो जाएगा, cos से cos कैंसिल आउट, ठीक है, आंसर मिल जाएगा हमें ऐसे कुछ, ठीक है। तो लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। आप लोग खुद से समझदार हो गए हैं यार, इतना तो लिख ही सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ लिख लीजिएगा, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्वेश्चन है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद है प्लस सेम यही वैल्यू यहाँ पे, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन फिर यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करके लाना है 2 cosec थीटा। क्या लाना है? 2 cosec थीटा, ठीक है। तो क्या करें, पहले इसको कन्वर्ट कर ले भाई, जितना कन्वर्ट हो रहा है पहले इसको कन्वर्ट करें। इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिल जाएगा क्या, sin थीटा, या फिर पहले लिख लेंगे LHS लिखेंगे, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिल जाएगा sin थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, भाई मिलेगा ना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो सेम वही चीज ऊपर करेंगे तो मिल जाएगा कॉस थीटा, और सेम नीचे वही चीज करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा, मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, मिल जाएगा ना। अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिन्होंने भी पढ़ा है वो तो अब आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया। आप इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लें, मतलब क्या करना है देखेंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और प्लस लगा हुआ, यानी कि फ्रैक्शन एडिशन हो गया। तो फ्रैक्शन का एडिशन जैसे करते हैं वैसे ही सेम टू सेम इसे कर लेना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे मल्टीप्लाई होता है तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए तो थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन को रहने देता है, क्वेश्चन को इसी स्टेप को रख कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहां से इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक करना है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। कैसे कन्वर्ट हुआ जान लो पहले, कैसे कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट कैसे हुआ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी। कन्वर्ट कैसे किए देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्रिएट हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो उस पर क्या किया हमने, फार्मूलेट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखेंगे अगर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें 1 पता है और 1 की वैल्यू मतलब एक और वैल्यू यहाँ पे बच रही है 1, तो 1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखें तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहां से देखेंगे तो 2 कॉमन हो रहा है ऊपर वाले टर्म से, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो बचेगा भाई कॉमन लेने पे, 1 यहां बच जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ रहा, बहुत ही सिंपल है। देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो कैंसिल आउट, एट लास्ट में मिलेगा 2 अपॉन साइन थीटा, और हमें पता है अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और देखेंगे यहां से प्रूव हो गया तो लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, लिख लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं आप खुद से, ठीक है। तो चलिए तो अभी इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है,
अब अगले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है, उनको कराने वाले हम, ठीक है, अगले लेक्चर में कराते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, और कहीं भी किसी भी टॉपिक में या फिर कहीं भी किसी भी स्टेप में किसी भी लाइन में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।